हेलो सैसी नारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। तो इस बार मंथ का पहले ही एपिसोड सोलो है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर वुमेन्स डे विच इज़ ऑन 8 मार्च। तो आज सुनते हैं कि मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने क्या क्या सैसी काम किए हैं। वैसे इस थीम पे एक एपिसोड मैंने 2020 में किया था जिसमें 8 वुमेन ने शेयर की थी द सैसिएस्ट थिंग दे डिड आफ्टर बिकमिंग मॉम्स। तो वो एपिसोड मैं आपको इंस्पायर करने के लिए शो नोट्स में लिंक जरूर कर दूंगी। सो लास्ट ईयर मैंने पॉडकास्ट पे सैस इट अप नाम का एक सेक्शन स्टार्ट किया था जिसमें मैं अपने गेस्ट को एक स्टेटमेंट देती थी और उन्हें उसका एक सैसी कमबैक देना होता था। बट सून आई रियलाइज्ड कि ये कॉन्सेप्ट हर टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, सो आई स्टॉप डूइंग दैट। पर अब आई एम ब्रिंगिंग इट बैक इन अ डिफरेंट वे। सो स्टार्टिंग दिस मंथ आई एम गोइंग टू आस्क माई गेस्ट अबाउट अ सैसी थिंग दे हैव डन। So this segment will also serve as a reminder that all of us have done something bold in our lives, चाहे वो हमें कितना भी छोटा क्यों ना लगे। तो इस एपिसोड के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे सबमिशंस इनवाइट किए थे अपने लिसनर्स से, अपने फॉलोअर्स से, कि आप मुझे बताइए कि आपने क्या ऐसी चीज़ करी एंड आई विल शेयर इट ऑन द पॉडकास्ट। एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड टू से दैट आई गॉट ओनली 2 responses. Now it made me feel that we women don't give ourselves enough credit, which is sad. हम अपने आप को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं? अपनी चीज़ें जो हमने करी हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, हम उनको एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं? या फिर हमें लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, दिस इज़ नॉट सैसी, दिस इज़ नॉट बोल्ड, दिस इज़ नॉट वर्थ मैंशनिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए एंड दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू डू दिस एपिसोड एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू do this sass it up section again in a different way. Also, besides those 2 responses I got on Instagram, you'll get to listen to my friends' responses about a sassy thing they have done. और end में मैं अपना bold step भी share करूंगी. So let's get into it. And yes, don't forget to follow Little Fixes on your podcast app and share it with a friend you care about. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Matri, a social media professional, a mother and a simple yet sassy woman just like you. Join me for 3 simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. Okay, so let's start with what I received on Instagram from a dear listener, Nishita. So the sassiest thing Nishita did was to clearly tell her nosy relatives that she wasn't planning on having any more kids, even though she had just 1 kid and that too a girl. Now, I think a lot of Indian people will relate with it. और इससे तो मैं खुद भी totally relate कर सकती हूँ। ये जो हमारे supposedly well-meaning relatives हम होते हैं ना, ये हमें परेशान कर देते हैं, पर हम respect का सोच के कुछ बोल नहीं पाते। तो kudos to Nishita for speaking her mind when her relative said कि अब एक और हो जाना चाहिए। निशिता सेट कि अब तो नहीं होने वाला, कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो निशिता ऑल्सो मेंशन्स दैट द रिलेटिव्स लुक्ड शॉक्ड, बट एक बार बोल के ना बार बार के क्वेश्चन से वो बच गई। और अगर आपको लग रहा है ये भी कोई सैसी थिंग हुई, आई वुड से यस, ये एक सैसी चीज़ है। दिस इज अ सैसी थिंग टू डू बिकॉज आपकी जो कंडीशनिंग है, आपने उससे बाहर आके अपने बारे में बोला और आपने किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। ऑल्सो जो पर्सन आपकी प्राइवेसी को बार बार ब्रीच कर रहा है, वो भी तो आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो अपने बारे में बोलना, अपने लिए एक स्टेप लेना इज अ सैसी थिंग, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एंड दिस इज इन नो वे स्मॉल। एंड नाउ यू गेट टू हियर माई डियर फ्रेंड दिव्या स्वीट वॉइस। तो दिव्या कपूर इज द होस्ट ऑफ बर्थ अग्नि पॉडकास्ट एंड लेट्स सी कि दिव्या ने क्या सैसी काम किया है। Thank you, Maitri, for giving me this platform to speak about what's the bravest thing I'll say. Sassiest, yes. The bravest thing I've done in all these years. And that definitely, without a doubt, is birth work. But before that, let me introduce myself. I'm Divya Kapoor. I am a childbirth educator, lactation counselor, a birth keeper, aka traditional midwife. And one of the bravest things that I have done, and I'm proud of today, not that I was in the beginning like any other woman, is that I took the leap. I left my job after I had my daughter through an unnecessary cesarean. And things just played out for me. I joined birth work. And through birth work, I've been able to attend births at home. I've been able to support women to have beautiful, beautiful births at home.
and the energy in the room teaches you so much. It has definitely brought me closer to God. I did know that there is a power out in nature that I believed in, but I did not believe in God. I still probably do not believe it in the definitions that it is out there. But I would have never, ever thought in my life that sitting with women through this sacred journey of birth will give me an opportunity to see nature unfold and the power show me magic right in front of there. Hold my hand, literally, through these journeys, hold my hand and take me to the other side. And I'm so blessed to be able to do that. And thank you so much, Maitri, for giving me this platform to be able to say out loud to myself, because I've never ever said that to myself before this, that I'm proud of where I am today. So how sassy is that? IT छोड़ के आप बर्थ एजुकेटर, बर्थ वर्कर बन गए. बिल्कुल ही चेंज ऑफ फील्ड है. When I speak to Divya ना, I always have so much admiration for her. क्योंकि जब मैं उनसे कनेक्ट हुई थी back in 2020, then she was going back to work in IT and she even came to my podcast and we spoke about कि वर्क पे जब वापस जाते हैं तो किस तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है. और देन शी क्विट, शी बिकेम अ बर्थ वर्कर. हु वुड हैव थॉट? आई मीन वो उनका पर्पस है. इट कॉल्ड हर एंड शी टुक दैट स्टेप. कोई कुछ भी बोले कि अरे तुमने इतनी पढ़ाई करी थी, तुम तो IT में थी, ये तुम क्या दाई बन गई हो. आई मीन नो. जो दिव्या ने किया है, इट इज़ अ रियली अमेजिंग थिंग टू डू. नाउ बैक टू मी. तो मेरी डार्लिंग फ्रेंड तृप्ति से जब मैंने पूछा कि उसने क्या सैसी किया है, तो शी सेड कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. आई मीन इट वॉज एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स. तो मैंने उसको बोला कि हम सबको यही लगता है. फिर उसने बताया कि द सैसिएस्ट थिंग शी डिड वॉज टू सेट हर बाउंड्रीज विद पीपल. अगेन इट्स अ वेरी सैसी थिंग टू डू बिकॉज ह्यूमन्स एंड स्पेशली वुमेन के लिए ना बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल होता है. हमें लगता है कि दूसरों को बुरा लगेगा, या फिर अगर हम पीपल प्लीजिंग नहीं करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे. ऐसा करते वक्त हम अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं एंड देन वी सफ़र. सो मेकिंग इट क्लियर कि आप दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जियोगे इज़ अ वेरी सैसी थिंग टू डू. एंड तृप्ति, यू डिजर्व अपलॉज फॉर दैट. तो तृप्ति की तरह ही मेरी फ्रेंड निक्की को भी लगता है कि उसने कोई सैसी काम नहीं किया है. एंड शी डिडंट इवन सेंड मी एनीथिंग. मैंने इतने फॉलोअप्स के निक्की प्लीज़ भेज दे, बट उसने कुछ नहीं भेजा. फिर मैंने उसको बताया कि उसने एक्चुअली में क्या क्या किया है जिसके लिए शी हैज़ टू बी प्राउड ऑफ हरसेल्फ. अब उन्होंने तो मुझे नहीं भेजा, बट जो मुझे पता है उसके बारे में, उन्हीं में से एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. सो 2 years बैक निक्की वॉज लर्निंग टू ड्राइव अ कार and she wasn't getting confident even though she rides a scooty very well. तो एक दिन क्या हुआ कि उनका जो 2-wheeler था वो उनके पास नहीं था and she had to pick her kid from the school. अब वो पहले तो सोचती रही क्या करूँ. फिर she decided to take the car out and went to school to pick him. She was scared but she did it anyway. ये सैसी नहीं है तो फिर क्या है? Because me, I cannot drive anything. और मैंने कार चलाना सीखा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया. आई क्विट इट. बट निक्की ने क्या किया, उसने कार ली और वो चली गई अपने बच्चे को लेने के लिए. अब चाहे उसको मदरहुड की पावर बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, बट उसके अंदर से आया कि वो कर सकती है, उसको करना चाहिए. एंड येस, आई फील कि आवर किड्स ऑल्सो ब्रिंग आउट आवर सैसी साइड. इवन आई हैव बिकम वे सैसियर आफ्टर हैविंग इट. सो टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट. इफ यू आर अ मदर, तो क्या आप भी मदरहुड के बाद ज़्यादा सैसी हो गई हैं? सोचो इस बारे में. और अगर आपको लगता है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ हो गई हूँ, तो आई एम हैप्पी कि आई कुड मेक यू रियलाइज दैट. ओके, नाउ आई हैव अनदर वॉइस नोट सेंड बाय माई वेरी डियर फ्रेंड प्रीति. बट बिफोर दैट, लेट्स हियर व्हाट अनदर लवली लिसनर रिचा हैज़ टू से. तो रिचा राइट्स कि वो बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, लेकिन ना वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, एवरेज थी. जैसा कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हो. तो लोग उसको टीज़ करते थे कि जो खुद नहीं पढ़ सकता वो क्या किसी को पढ़ाएगा. फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे तरीके के लोग आ गए उनकी लाइफ में, जो ये कहने लगे देखो जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है. तो क्योंकि तुम पढ़ाई में एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो तुम ठीक है, तुम टीचर ही बन जाओ.
उस चीज़ को कोई दो तरीके से ले सकता है। या तो वो पहले ही गिव अप कर देती जब लोग कहते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, टीचर कैसे बनोगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब किसी ने बोला कि जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है, तो भी वो छोड़ सकती थी अपने टीचर बनने का ड्रीम। लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती इसलिए टीचर बन रही हो। तो दोनों ही तरीके से शी हैड कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू क्विट हर ड्रीम, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओके, शी केप्ट स्टडीइंग, उन्होंने अपनी बीएड किया, एमएड किया, एंड नाउ शी इज़ अ टीचर इन अ प्रेस्टिजियस स्कूल, and she is also one of the most loved teachers, as she told me, and I believe her. Okay, she is one of the most awarded teachers in her school, और she is living her dream. अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अच्छा बोले या बुरा बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर हर स्टोरी कि when she started out on this journey she was very young. तो उस छोटी एज में ये डिसीजन लेना कि नहीं मुझे तो करना है इज़ अ बिग थिंग। तो kudos to रिचा। ओके, तो अब मेरी फ्रेंड प्रीति की हैप्पी वॉइस सुनते हैं, हु वेरी एंथुसियास्टिकली सेज कि शी हैज डन मल्टीपल सैसी थिंग्स। I've done multiple boldest things when it comes to my life, and in all the aspects like personal life, relationship, and career wise. If you see, also spiritually, also I have taken a lot of bold path. But today I will pick career. Career wise, I think the boldest thing I had done was leaving the job at the blink of an eye. So I was in Pune, and there was a conference. I was working as a counselor there, and there was a conference going on which was telling me if you do not believe in product, you cannot sell it to a student. And I realized that day that I do not believe in the product. And immediately I put my papers in 1 hour without thinking about the notice period, or without thinking what would I do, what would I tell my husband, and how am I going to deal with no salary thing. At that time we were not very financially equipped. Without thinking about anything, I just left the job on that day. That is the boldest thing. Now this is another story I can totally relate with. अपने एम्प्लॉयर की बात सुन के उनको रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, एंड शी क्विट। तो कभी भी कोई भी चीज़ हमें कहीं भी गाइड कर सकती है, रिलेट कर सकते हैं, और विदाउट थिंकिंग अबाउट कि अब मैं क्या करूँगी, उस चीज़ को छोड़ देना और टू प्लान फॉर अ बेटर फ्यूचर इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप। If you don't know Preeti, you should know her. She's a very, very inspiring, very happy person, and I always look up to her. So if you do not know her, go to her Instagram page. Her page is 8 Things by Preeti, and do follow her because वो जो भी content बनाती है, it is always full of so much little nuggets of ज्ञान and she has the most beautiful smile. I would request you to go follow Preeti on Instagram. और अब मेरी बारी. One of the many sassy things I did was to let go of a social media account back in 2019. So जब मैंने Little Fixes स्टार्ट किया था तब मेरे पास एक सोशल मीडिया अकाउंट था. The client was a nice person, but it was a lot of work for very little money. मैं उसको छोड़ना चाह रही थी बट मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. फिर भी विद इन अ मंथ ऑफ स्टार्टिंग लिटिल फिक्सेस आई क्विट इट. आई लेट गो ऑफ दैट अकाउंट. आई थिंक पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा जो सैसी वाला साइड था ना वो मेरा जागृत हो गया था. तो आई लेट गो ऑफ इट. और फिर पता है क्या हुआ, विद इन 15 days और सो मेरे पास एक रैंडमली रिक्वेस्ट आ गई इंस्टाग्राम पे फ्रॉम अ पर्सन हु वाज लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर. उस वक्त तो मुझे मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरेंडरिंग टू यूनिवर्स, ये सब चीज़ें नहीं पता थी. पर मैंने ये स्टेप लिया था. मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को पकड़ के बैठी रहूँगी तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी. इतना मुझे ज़रूर समझ में आ गया था. और मुझे लगता था कि इसकी वजह से मैं अपनी पॉडकास्ट को अपना प्रॉपर टाइम एनर्जी नहीं दे पा रही हूँ. That might have been a limiting belief because अभी I do way more work and I still do little fixes. पर उस वक्त उसको छोड़ना और तुरंत मेरे पास एक इंस्टाग्राम डीएम आ जाना कि उनको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, इट वॉज सम काइंड ऑफ सिरेंडिपिटी आई वुड से. ओके, एंड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क आई वॉज पेड 3 times द मनी एंड आई एम स्टिल वर्किंग विद दैट क्लाइंट आफ्टर 4 years. For someone who has to keep working outside of the household, leaving work which I liked was a big step. I enjoyed doing her social media, but मुझे वही था कि मुझे लगता था कि मैं फेयरली कॉम्पनसेटेड नहीं हूँ. और मुझे वैसे ही काम मिल गया, अच्छे पैसे मिल गए,
तो वो सैसी काम करना काफ़ी काम आया मेरे। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि लिटिल फिक्सेस स्टार्ट करना सैसी था, तो वो था, एंड वी ऑल नो कि वो था। बिकॉज बीइंग अ नोबडी, दैट टू विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन ऑडियो, स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट इन 2019 वॉज अ ह्यूज लीप। उस टाइम पॉडकास्ट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। मेरी जो लिसनर थे, मतलब मेरे जो टारगेट ऑडियंस थे, उनको पता ही नहीं था कि पॉडकास्ट होता क्या है। So that was a huge step and that was a very sassy thing to do. पर मैं आपको ये दूसरी चीज़ भी बताना चाहती थी, because you might not be aware of that story of my life. तो I thought कि चलो उसके बारे में बात करते हैं. Okay, now enough about me. It's your turn to think कि आपने क्या sassy काम किया है. What's the sassiest thing you have done? आपने भले ही इंस्टाग्राम पे मेरा क्वेश्चन देखा हो, आंसर नहीं किया हो क्योंकि आपको लग रहा हो कि ये कुछ भी नहीं है. नाउ थिंक अगेन आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी रिस्पॉन्सेज. सो प्लीज सी योर ओन डिसीजंस इन अ डिफरेंट लाइट, एंड मे बी व्हेन आई डू अनदर एपिसोड लाइक दिस यू विल सेंड मी योर सैसी स्टेप. आई थिंक आपको मजा भी आया होगा इस एपिसोड को सुन के, राइट? तो अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, फन लगा, वैल्यूबल लगा, तो please follow Little Fixes on your podcast app and share the podcast. Share this episode with a friend, with anyone you care about. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.